हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर उसामा। तो आज हम अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़ेंगे। क्या अलजेब्रिक फार्मूलाज आपको भी डिफ़िकल्ट लगते हैं, आपको मुश्किल लगते हैं? तो चलिए इनको आसान बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक फार्मूलाज, इसका पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये जो फार्मूला है इस तरीके से खुलेगा। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो, अगर हम a प्लस बी और a प्लस बी लिखें, अब देखो यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हुई। जब दो ब्रैकेट्स हुई तो हमने इसको एक करके लिखा, लेकिन ऊपर इसको जो है स्क्वायर दे दिया। मतलब ये जो पहले था इस तरीके से था, उसके बाद इस तरीके से बना, स्क्वायर इसको हो गया, फिर आगे इस तरीके से वो खुला। अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करो। अब a मल्टीप्लाई कर रहे हैं a के साथ, तो a स्क्वायर हुआ। अब ये वाला a फिर अगले b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हुआ? प्लस ए बी, a इंटू बी, मतलब a मल्टीप्लाई b के साथ तो ए बी। अभी ये b मल्टीप्लाई करेंगे इस a के साथ, प्लस b इंटू ए, मतलब ए बी, और यही b फिर मल्टीप्लाई करेंगे अगले b के साथ, तो प्लस b स्क्वायर होगा। जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर होगा। जिस तरीके से a से मल्टीप्लाई किया था तो a स्क्वायर हुआ था। अभी a स्क्वायर आ गया प्लस ए बी प्लस ए बी, मतलब 2ab प्लस ये वाला b स्क्वायर। तो अब देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही है ऊपर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप कह रहे हैं कि इस फार्मूले को वापस लाओ इस दो ब्रैकेट्स में, तो वो किस तरीके से करेंगे? अब देखें यहां पर हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इससे पहले ये क्या था? ये था a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी a स्क्वायर प्लस ab से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है इनमें? सिर्फ a कॉमन है, तो a हमने बाहर रख दिया। ठीक है, और ब्रैकेट आ गई। यहां पर क्या बचा? a बचा, प्लस यहां पर b बचा, क्योंकि यहां पर a तो था वो हमने कॉमन ले लिया, और आगे प्लस ab प्लस बी स्क्वायर से क्या कॉमन आ रहा है? b कॉमन आ रहा है, और आगे a प्लस b, क्योंकि b हमने बाहर रखा तो यहां से निकल गया, यहां पर एक ही था, और यहां पर b स्क्वायर है, मतलब दो थे, तो प्लस b बचा। तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो हम इसको आगे दो ब्रैकेट्स में कैसे लिखेंगे? a प्लस b, और इन दो ब्रैकेट्स में से कोई भी ब्रैकेट आप उतार लें, a प्लस बी, क्योंकि दोनों सेम है, वहां पर भी a प्लस बी और यहां पर भी। अभी देखें, ये जो पहली इसकी सूरत थी उसमें आ गया, तो ये था इसका पहला फार्मूला। अब देखें, अगर इसको हम नंबर्स से सिंपलीफाई करें, मतलब वो थी लेटर्स की एग्जांपल, अभी नंबर्स की। अगर यहां पर है फॉर एग्जांपल 3 प्लस 4, अभी देखें इसका होल स्क्वायर, तो अब इसको किस तरीके से खोलेंगे? 3 का स्क्वायर होगा, मतलब यहां पर हमारे पास 3 जो है वो a की जगह पर है, यहां देखें a है, प्लस b, तो b की जगह पर क्या है? 4 है। अभी देखें 3 का स्क्वायर प्लस 2 तो आएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab, आगे a है फिर a की जगह 3 आएगा, तो यहां पर हमने 3 रख दिया।
और आगे b है तो b की जगह पर 4 आएगा, फिर अगले ब्रैकेट में 4, फिर प्लस b स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने कहा 4b है तो 4 का स्क्वायर, तो आगे इसको खोलो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 और 6 मल्टीप्लाई 4 के साथ 24 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 प्लस 24 33 और आगे प्लस 16 तो 49 हुआ। अब ये इसका आंसर है। तो इसको इसी तरीके से हम सोल्व करते हैं। अगर आप कह रहे हैं इसको भी अलग अलग दो ब्रैकेट्स में लिखें फिर सोल्व करें, तो इसका आपने जो है ना आंसर 49 ज़हन में रखना है। अभी देखें इसको कैसे सोल्व करते हैं। 3 + 4 का होल स्क्वायर मतलब 3 + 4 और आगे दूसरे ब्रैकेट में 3 + 4, तो इस तरीके से हमारे पास था। अभी देखें 3 × 3 के साथ तो क्या हुआ 3 स्क्वायर हुआ और आगे 3 × 4 के साथ तो क्या हुआ तो +3 × 4 और उसके बाद 4 × 3 के साथ और उसके बाद 4 × 4 के साथ। अभी देखिए 4 स्क्वायर हो गया, तो इसको आगे सोल्व करो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस 3 × 4 के साथ तो कितना हुआ 12 हुआ और आगे प्लस है, फिर उसके बाद 4 × 3 के साथ तो कितना हुआ 12 हुआ प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो अब हमारे पास 9 + 12 + 12 + 16 आ गया। अब 12 + 12 कितना हुआ 24 हुआ और प्लस 9 तो 33 हुआ और प्लस 16 तो 49 हुआ। तो 49 आंसर आपने पहले मेथड के साथ भी निकाला था, तो इसका पहला फार्मूला ये था। तो अब चलिए अगला फार्मूला देख लेते हैं। तो अब ये दूसरा फार्मूला इसका देख लें। अब यहाँ पर है a - b का होल स्क्वायर, सिर्फ माइनस का यहाँ पर फर्क है, जो पहला था वो प्लस में था। अभी देखें इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। a² - 2ab + b²। तो अब a - b का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ a - b, तो मतलब ये 2 मर्तबा है, तभी तो ऊपर स्क्वायर देके 1 मर्तबा लिखा गया है। अब इसको सोल्व करो, a × a स्क्वायर हुआ। अब ये a मल्टीप्लाई होगा आगे b के साथ, तो आगे पहले माइनस आ रही है तो पहले माइनस के साथ इसकी साइन, फिर क्या होगा -ab, a मल्टीप्लाई -b के साथ तो क्या होगा -ab होगा। अब ये -b मल्टीप्लाई हो रही है a के साथ तो -ab आ गया। अभी b मल्टीप्लाई हो रही है आगे -b के साथ तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है प्लस b²। तो अब हमारे पास a² - ab मतलब 2 मरतबा आया, तो हम इसको लिखेंगे a² - 2ab + b²। तो यही हमने पहले ही लिख दिया कि a - b का होल स्क्वायर जो है ये इज इक्वल टू है a² - 2ab + b² के। अब अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं या सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इसको ब्रैकेट्स में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे a² - 2ab + b²। तो इसका पहले हमने क्या लिखा था a² - ab -ab 2 मरतबा था, तभी तो -2ab आया प्लस b²। तो अब हम इनसे कॉमन लेंगे। अभी a हमने कॉमन लिया क्योंकि a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ a बचा और यहाँ पर क्या बचा -b बचा, और उसके बाद यहाँ पर b है और वहाँ पर भी b है, तो मतलब b कॉमन होगा लेकिन माइनस के साथ क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और आगे ब्रैकेट में क्या बचा a - b बचा क्योंकि b तो हमने यहाँ से उठा लिया यहाँ पर रख दिया और आगे यहाँ से b उठा दिया, तो यहाँ पर a बचा और वहाँ पर b बचा। तो हमारे पास a - b के 2 ब्रैकेट्स आए। तो पहली ब्रैकेट में हम रखते हैं a - b मतलब यहाँ से एक नंबर और बीच में जो होता है जो कॉमन होते हैं
तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी रखा हमने, और आगे इन दो ब्रैकेट में से कोई ब्रैकेट आप उठा लें, मतलब दोनों सेम होती हैं, a माइनस बी। तो ये आंसर है। तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गई। अगर दो ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो हम होल स्क्वायर कर लिखते हैं। अगर इसको सोल्व करते हैं तो इस तरीके से। तो अब चलिए इसकी एक नंबर की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस तरीके से हम सोल्व करते हैं तो देखें यहां पर a जो है 2 और b जो है 3 है, तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? 2 का स्क्वायर माइनस 2ab है, तो 2 पहले यहां पर लिखेंगे, a हमारे पास है 2 और उसके बाद b हमारे पास है 3 और लास्ट में प्लस और उसके बाद 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस, अब 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 और 4 मल्टीप्लाई 3 के साथ तो कितना हुआ? 12 हुआ। और आगे प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 प्लस 9 13 माइनस 12 तो कितना होगा? सिर्फ 1 ही बचेगा, और यही आपका आंसर है। अगर इसको हम ब्रैकेट के साथ सोल्व करें जैसे हमने वहां पर किया, अब देखें 2 माइनस 3 और दूसरा ब्रैकेट भी हमारे पास 2 माइनस 3 होगा, तभी तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 हुआ। अब नंबर से है ना, तो ये सोल्व होते जा रहे हैं। और आगे 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ, तो यहां पर आप लिख दें माइनस 2 इंटू 3 और आगे माइनस 3 इंटू 2, तो माइनस 3 इंटू 2 और माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो प्लस 3 स्क्वायर होगा, प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखें 4 हमने लिख दिया, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 के साथ तो माइनस 6 होगा, तो यहां पर हमने 6 लिख दिया। और आगे माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो माइनस 6 हमने लिख दिया, और आगे प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9। अभी देखिए 4 माइनस 6 प्लस 9, अब 4 प्लस 9 13 और माइनस 6 मतलब माइनस 12, और वही आंसर आया 1। 13 माइनस 12, अब ये है इसका आंसर। तो अलजबरा के आज हमने 2 फार्मूलाज पढ़े। अगर आज के फार्मूलाज आपको समझ आए और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।